इस समाज की जो महत्वपूर्ण इकाई है, बंधुओं मेरी माताओं, वो किसी पशु या पक्षी को नहीं बताया। क्यों जी? बताया क्या? बोलो, नहीं बताया ना। जब हम अपने भारत देश की बात करने बैठे तो क्या कहा कि हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है जी, उसको ही उपाधि दी गई है ना। लेकिन जब समाज शब्द की परिभाषा आती है तो यहां ये नहीं कहा कि मोरों के समूह को मिलाकर के समाज बनेगा। यहां ये नहीं कहा कि शेरों के समूह को मिलाकर के, जोर से बोलो, समाज बनेगा। आवाज बढ़ाओ। किसी ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराओ, गाय का बड़ा सम्मान है, तो निश्चित गौ माता है और माता का सम्मान होना चाहिए। पर जब भी समाज की परिभाषा लिखी जाएगी मेरी माताओं, कोई नहीं कहता गायों के समूह को मिलाकर के समाज बनता है। उस समय एक ही बात कही जाती है कि मनुष्य के समूह को मिलाकर के, जोर से बोलो, समाज बनता है। अब ये तो सहज भाव से अनुमान लगाया जा सकता है कि मनुष्य का समूह जैसा होगा, उसका विचार जैसा होगा, उसका आचरण जैसा होगा, उसका व्यक्तित्व जैसा होगा, वैसे ही समाज का दर्शन भी, जोर से बोलो, होगा। अगर मनुष्य पवित्रता के मार्ग पर चल रहा है, मान लीजिए ये परिवार है, आदरणीय हमारे बाबूजी बड़े धर्मात्मा, बड़े सज्जन और स्पष्टवादी भी इतने हैं कि कभी कभी इतना स्पष्ट बोलते हैं कि सामने वाला झेल ही नहीं पाता, बिल्कुल ही तुरंत उसका बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है। अब ये गलती इनकी नहीं है, गलती है उसकी जिसे सत्य सुनने की आदत, जोर से बोलो। लोग कहते हैं शुगर कोटिंग करके थोड़ी बात करो, हाँ होनी तो चाहिए, क्योंकि अगर ऋषि कह रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यूं ये बात गलत नहीं हो सकती, होनी तो चाहिए। लेकिन सत्य में भी कोटिंग जो करो वो ऐसी मत करो कि चलो एक काम करते हैं, 80% जो है वो सत्य ले लेते हैं और 20% थोड़ा झूठ मिला देते हैं। ऐसी कोटिंग मत करना। ये तो वही बात हो गई कि इतना नमक तो आटे में, जोर से बोलो, चलता है। अब पता लगा किसी ने अगर इतना नमक आटे में चलाया तो दूसरे को लगता है जब इसका 20% चल गया तो मेरा 40 चलने में क्या दिक्कत है, वो और मात्रा बढ़ा देता है। अब जब इसने 40 बढ़ाया तो सामने वाला सोचता है अगर इसका 40 चल रहा है तो मेरे 60 में क्या दिक्कत। और पता लगा कि वो अनुपात जो 80 और 20 का शुरू हुआ था वो आते आते क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आटे में नमक नहीं है, अब नमक में आटा है, नमक में आटा है। वो क्यों चल गया? क्योंकि हमने एक बात अपना ली, एक वाक्य अपना लिया, इतना तो चलता ही है। नहीं चलता, चलाना भी नहीं चाहिए। आप यदि चला रहे हो तो कहीं ना कहीं आगे चल करके वो चीजें आपके दुख का कारण बनेगी जरूर। क्यों बनेगी मैं नहीं कहती, भगवान योगीराज कृष्ण कह रहे हैं। क्यों बनेगी? इसलिए बनेगी कि धर्म एव हतो हंति। आपने मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, कर्मिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर धर्म की हानि की है तो तुरंत, जैसे किसी चीज को आप स्कैन कर लो तो वो तुरंत स्कैन हो जाती है, ऐसे ही वो तुरंत आपका जो कर्म है वो स्कैन हो गया और स्कैन होकर के ऑटोमेटिक आपके बही खाते में, जोर से बोलो, जुड़ गया। आप गाड़ी लेके निकले कोटा के हाईवे पर, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि आप कैमरे की निगरानी में हैं,
इसलिए अपनी स्पीड को 90 से 100 के बीच में रखे। अब यदि आपने थोड़ा सा भी रेस पर पैर दिया, पंजा दबाया और पंजा दबा करके स्पीड पहुंच गई 120, कैमरे लगे हुए, कैप्चर हुई आपकी स्पीड, तुरंत आपके मोबाइल पर टंदेसी हो गई। क्या गया? चालान आ गया। इसका मतलब आपकी स्पीड स्कैन हुई और तुरंत एकदम आपके नंबर पर उसको फॉरवर्ड कर दिया, महाराज कट गया। ऐसे ही ध्यान रखना, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दृष्टि से धर्म की थोड़ी भी हानि करता है, वाणी से, अपने कर्म से, अपने मन से, मनसा वाचा कर्मणा, तो क्या कह रहे हैं कृष्ण? अगर किसी ने धर्म की हानि की है तो ये मत सोचना कि इससे बच जाओगे, नहीं बच सकते आप। किसी न किसी रूप में वो आपको भुगतान करना, जोर से बोलो, पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ धर्मो रक्षति रक्षिता, आपने जिस जिस मात्रा में, जिस जिस अनुपात में, जिस जिस दृष्टिकोण से यदि धर्म की रक्षा की है तो ऐसा धर्म आपकी भी रक्षा, जोर से बोलो, करेगा। कभी कभी हमने देखा माइनर से एक्सीडेंट हुआ, व्यक्ति खत्म, और कभी कभी पूरी गाड़ी का ढांचा बन गया और व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई, तो लोग क्या कहते हैं? पता नहीं किसका लिया दिया सामने आ गया। कोई तो कर्म था जो सामने आया। इसलिए वो मेरी माताओं बंधुओं, क्या कहा? किसी भी दृष्टि में ये मत कहो कि इतना तो चलता है। आप इतना चलाओगे, दूसरा उससे ज्यादा चलाएगा, तीसरा उससे ज्यादा चलाएगा, और फिर पता लगा कि क्या होता है, समाज का पूरी व्यवस्था विकृत। जब तक लोग धर्माचार्यों के पास जाते रहे और धर्माचार्यों ने सावधान करते रहे, इतना सावधान करते रहे कि देखो ये गलत है, चाहे चक्रवर्ती राजा भी क्यों ना हो, ये गलत है। अगर तुम ये कार्य करोगे राजन तो ये धर्म के विरुद्ध होगा, इसलिए इस कार्य को बिल्कुल भी मत करना, तुरंत मानते थे। तो धर्म व्यवस्था चलती थी। अब धर्माचार्य पता लगा राजा को कह रहा है, और राजा जो है वो जो स्वयं वैसा आचरण कर रहा है, तो उसका प्रभाव नीचे तक जा रहा है। व्यवस्था बनती भी है तो ऊपर से, और बिगड़ती भी है, जोर से बोलो, तो ऊपर से। अब ऊपर बैठे हुए सबसे कौन? तो का चक्रवर्ती से भी ऊंचा दर्जा है परिव्राजक, सन्यासी का, विद्वान का। विद्वानों ने समझा राजा को, क्योंकि विद्वान अपने ऊपर किसको मान रहे हैं? परमात्मा को। वो परमात्मा की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। राजा लोगों ने पूछा तो विद्वानों ने परमात्मा की आज्ञा उन तक पहुंचाई, ये करो, ये करो, ये मत करो। राजा ने वैसा ही आचरण किया तो नीचे तक व्यवस्थाएं बनती चली गई। अब सुनो, एक समय ऐसा भी आया जब विद्वानों का मस्तिष्क बिगड़ गया, लालच में, स्वार्थ में, छल में, कपट में। और जब विद्वानों का मस्तिष्क बिगड़ा, एक उदाहरण दे देती। कहते हैं सिंध के राजा थे दाहर राय, और उनके ऊपर मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई करने का विचार किया। मोहम्मद बिन कासिम भारत के अंदर आया और महाराज राजा दाहर के साथ में युद्ध हुआ। कहते हैं युद्ध एक बार नहीं हुआ, अनेक बार हुआ, पर जितनी बार भी युद्ध हुआ मोहम्मद बिन कासिम को मुंह की खानी पड़ी। बार बार आता, हारता, मुंह पिटवाता, चला जाता। अब कहते हैं एक बार युद्ध में इतना निराश हो गया मोहम्मद बिन कासिम, इतना निराश हो गया कि उसने विचार कर लिया अब मुझे ये सिंध प्रांत छोड़ करके अपने देश लौट जाना चाहिए, और अब की बार मैं आऊंगा नहीं। कहते हैं राजा दाहर के राज्य में एक सूर्य का मंदिर था, सूर्य भगवान का मंदिर था।
उस मंदिर का जो महंत था, उस मंदिर का जो पुजारी था, उसको ये जानकारी मिली मोहम्मद बिन कासिम वापस जा रहा है और अब कभी लौटेगा नहीं। तो पुजारी ने तुरंत मोहम्मद बिन कासिम से मिलने की योजना बनाई, उससे मुलाकात की और मुलाकात करके कहा, क्यों कासिम, आए तो जीतने के लिए थे ना, हार के क्यों जा रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम कहता है, राजा दाहर का जो मनोबल है वो बड़ा प्रबल, उनका जो सैन्य संगठन है वो बड़े कमाल का है, और मैं उस सैन्य संगठन को कभी भी कमजोर नहीं बना पाऊंगा, मैं युद्ध जीत नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। निवेदन कर दूं, इसी देश की मिट्टी में जन्म लिया। ओ बंधुओं, मेरी माताओं, इसी देश की मिट्टी में जिसने अन्न खाया होगा, जिसने यहीं के वृक्षों की वायु में सांस ली होगी, जिसने पता लगा इसी मिट्टी को गंदा किया होगा, जिसकी समस्त उन्नति इसी मिट्टी से प्राप्त हुई होगी, वो गद्दार, वो कुपूत, या यूं कह लूं कलंकित करने वाला, अरे वो कोई पंडित नहीं था। पंडित तो बहुत ऊंची व्यवस्था है। वो कोई भगत नहीं था। भगत शब्द तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो भगवान के चरणों में अपने आप को रख देता है। कोई पुजारी नहीं था। वो पुजारी वो जो सच्चे अर्थों में पूजा करवाए। निवेदन कर दूं, वो एक ऐसा गद्दार था जो मोहम्मद बिन कासिम को कहता है, चिंता मत कर, जीत तो मैं करवा दूंगा। कासिम कहता, अरे तुम इसी देश के इसी मिट्टी में पैदा हुए, तुम मेरे लिए ये क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें अपने राजा से प्यार नहीं है? तो क्या कहता है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यहां राजा की बात नहीं है, यहां सिंध की बात नहीं, भारत की बात नहीं है, मेरे अपने स्वार्थ की बात है। जीत में करा दूंगा, पर जब तुम जीत जाओ तो आधा राज्य मेरा और आधा, बहुत दिन हो गए मंदिर में घंटी बजाते हुए, अब मुझे संतुष्टि नहीं है, मुझे चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम कहता है, अरे फिर भी सोच लो। अरे बोले सोच लिया, इतना तो चलता है। मोहम्मद बिन कासिम ने एक बात पूछी, मैं इतनी बड़ी सेना लेकर के आया, इतनी बार युद्ध किया और मैं नहीं जीत पाया, और तुम अकेले, तुम कैसे जीत लोगे? अब मुझे नहीं पता कि उस पुजारी ने कहीं रामपाल की तरह अपनी ब्लैक कमांडो फोर्स तो नहीं बना ली थी। वो कहता है, इसकी चिंता मत करो। ये जो भारत के लोग हैं ना, मैं जानता हूं इनको। अगर तुम सोचो कि इन्हें ताकत के बलबूते पर तुम हरा लोगे तो ये हारेंगे नहीं, क्योंकि जब कई ताकत दिखाने की बात आती है तो ये मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, और जोर से बोलो, मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये अपने प्राण हथेली पर लेकर के निकल पड़ते हैं। जीत नहीं पाओगे ताकत के बल पर, इन्हें समझाओ तो तब नहीं जीत पाओगे। हाँ, एक चीज भारत के लोगों में बड़ी है, और वो क्या? ये बहकाने से मान जाते हैं। अच्छा, ये बात सच है कि गलत है? जोर से बोलो। हाँ, देखो कोटा वाले भी स्वीकार कर रहे हैं, भले ही चाहे एजुकेशन का कितना भी अच्छा प्रचार प्रसार हो, पर क्या कह रहे हैं, ये सत्य है, वास्तव में सत्य है। समझाने से नहीं मानते, बहकाने से मान जाते हैं। ये मुझ पर छोड़ दो, बस तुम तो एक काम करना, नाम मात्र के लिए इतनी सेना लेकर के। उसने कहा सेना तो बची नहीं, बोले जितने भी बचे हैं, जितने भी बचे हैं ना, उनको ही लेकर के फला फला तिथि को इतने समय चढ़ाई कर देना। कासिम ने कहा ठीक। अब था क्या माताओं,
वो जो सूर्य भगवान का मंदिर था उसकी बड़ी मान्यता थी, और उसकी मान्यता को राजा दाहर भी मानता था और दाहर का सेनापति भी मानता था। जब तक वो मंदिर में दर्शन नहीं कर लेते थे, कहते हैं तब तक अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करते थे। अब हुआ क्या, योजना बनाई पुजारी ने। सेनापति दर्शन करने के लिए प्रातःकाल आया तो मंदिर का जो झंडा था पुजारी ने वो नीचे को कर दिया, झुका दिया, डंडा ऊपर की तरफ, झंडा नीचे की तरफ। कहते हैं सेनापति की दृष्टि झंडे पर गई और उसने देखते के साथ में पुजारी से कहा, पुजारी जी ये झंडा क्यों झुका हुआ है? झंडा झुकना तो बहुत बड़ा अपशगुन, ये क्यों झुका हुआ है? अब बुद्धि से ये विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया, अगर कोई हवा चलेगी, आंधी चलेगी, तूफान चलेगी तो झंडा झुक जाता है कि नहीं झुक जाता है, बोलो। पर हम लोगों की मानसिकता को कुछ लोगों ने इतना कमजोर बना रखा है, झंडा झुक गया तो अपशगुन, घर से निकलते समय कोई छींक दिया तो अपशगुन, उसे ऐसे देखेंगे जैसे इसने मर्डर कर दिया कोई। बिल्ली रास्ता काट जाएगी तो अपशगुन। यही है ना बीमारियां। इस दिन ये नहीं करना, इस दिन वो नहीं करना, इस समय में शादी नहीं करनी, इस समय में नहीं करनी, क्योंकि सूख डूबे हुए हैं, देवता सोए हुए हैं। अरे जिस समय तुम कहते हो देवता सो गए, सूख डूब गए, दूसरे लोग उसी समय शादी करते हैं और वो 10-10 की पलटन पैदा करते हैं। बताओ उनके नाम के सूख कहां चले जाते हैं? कितनी कितनी अविद्या, कितनी अविद्या। यही तो है जो दुख का कारण है। इसलिए ऋषि ने कहा था अविद्या का नाश करो और विद्या की वृद्धि करो। ओ मेरी माताओं बंधुओं, जब पूछा सैनिक ने, सेनापति ने, ये झंडा क्यों झुका हुआ है, वो पंडित, वो ढोंगी, वो नीच, वो कलंक रोने लगा और रो करके क्या कहता है, रात मेरे सपने में सूर्य भगवान आए थे और उन्होंने मुझसे कहा है कि कासिम गया नहीं, वो वापस आएगा, वापस आएगा, चढ़ाई करेगा। और अब की बार जो युद्ध होगा, तुम कितनी भी ताकत लगाते रहना, इस बार युद्ध में जीत मोहम्मद बिन कासिम की होगी। मेरी माताओं, सेनापति निराश हुआ, निराश हुआ। अगर कोई बुद्धिमान होता तो पलट करके पुजारी के कान पकड़ करके पूछता जरूर, ये बता आराम खोर कि इस मंदिर की पूजा हम करते हैं या मोहम्मद बिन कासिम करता है? अरे जिस देवता को हम मानते हैं वो दूसरों की बात कैसे कर रहा है? और तेरे ही सपने में क्यों आया, हमारे सपने में क्यों नहीं आया? युद्ध तो हमें लड़ना था। लेकिन वही बात है, समझाने से नहीं मानते, बहकाने से मानते हैं। इसलिए मुंह से अपशब्द निकलते ऐसे लोगों के लिए। ओ मेरी माताओं बंधुओं, कहते हैं चला गया सेनापति, योजना के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम ने चढ़ाई की। सेनापति को पहले ही पुजारी ने जो दिमाग में गंदगी भर गई थी, उस गंदगी के पीछे चल पड़ा। ये मान करके बैठ गया, सूर्य भगवान ही जब नहीं चाहते कि इस युद्ध में हम जीते तो जीत होगी कैसे? मनोबल पहले ही चकनाचूर हो चुका था। और कहते मन के हारे हारे हैं और मन के जीते जीत। जिनका मनोबल ही इतना क्षीण हो चुका हो, भला वो क्यों कर जीत पाते? युद्ध हुआ, मारा गया सेनापति, राजा दाहर को मार दिया। उसकी 2 बेटियों को अरब के बाजार में ले जाकर के बेचा गया और दाहर पर, वो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा हो गया। किसके कारण? एक अविद्या और एक नीच पापी के चलते के कारण। बिगड़ गया ब्राह्मण, छोड़ दिया उसने अपने ब्रह्मत्व को। और जब उसने छोड़ा तो नीचे की व्यवस्था, राजा की व्यवस्था, जोर से बोलो, अपने आप ध्वस्त हुई। और राजा की व्यवस्था ध्वस्त होते ही नीचे तक
अव्यवस्था फैलती है। इसलिए महर्षि दयानंद जब भी गए तो राजे रजवाड़ों के पास गए। उन्हें पता था ये राजे रजवाड़े सुधरेंगे तो ही समाज में सुधार आ सकता है, नीचे तक की व्यवस्था बिगड़ती है। ओ मेरी माताओं, इसीलिए मैं निवेदन कर रही थी, जो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है मनुष्य, अगर ये मनुष्य ही बने तो समाज को आप अच्छा बना सकते हो, और अगर ये मनुष्य ही बिगड़ जाए तो आप कभी उस समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो समाज भगवान श्री राम के समकालीन